माई सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह, यूएसजी ऑफ स्क्रटम। आज यह इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम लोग डील करेंगे, अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ स्क्रटम। क्या है ये? स्क्रटम के बारे में आप जानते होंगे, यह मेल जेनाइटल ऑर्गन का विजुअल पार्ट होता है स्क्रटम। जैसा कि हम एनिमेटेड डायग्राम ही यहाँ पे आपको बनाएंगे। जैसे आप जानते होंगे, जैसे यह स्क्रटम का हम फोटो बना रहे हैं, एनिमेटेड डायग्राम। यह हो गया स्क्रटम का स्ट्रक्चर। ये बीच से जो होता है ना स्क्रटम, ये बीच से डिवाइड रहता है। इधर राइट साइड है, इधर लेफ्ट साइड है। और इसमें आप देखिएगा ना कि यहाँ पर इस स्क्रटम की स्किन से सटे हुए एक कैविटी होता है। इसको लोग बोलते हैं टुनिका वेजालिस प्रोसेस बोलते हैं, या टुनिका वेजालिस प्रोसेस या टुनिका वेजालिस कैविटी, जो कि ये डायरेक्टली जो है पेरिटोनियम से अटैच रहता है। और इसमें कुछ फ्लूइड होता है जिसको हम लोग टुनिका वेजालिस फ्लूइड कहते हैं। इसमें कुछ टुनिका वेजालिस फ्लूइड होते हैं, इसमें इसको टुनिका वेजालिस प्रोसेस कहते हैं। और इधर साइड भी रहता है, राइट साइड भी, लेफ्ट साइड, दोनों तरफ रहता है। इधर भी, यहाँ भी ये आपको रहते हैं टुनिका वेजालिस प्रोसेस। और इसमें कुछ ये आपको डायरेक्ट अटैच रहता है पेरिटोनियम से। और इसमें कुछ फ्लूइड होते हैं, इसको टुनिका वेजालिस फ्लूइड कहते हैं। अगली पॉइंट, इसी के अंदर जो होता है ना, टेस्टिस होता है। एक होता है राइट साइड में टेस्टिस। ये टेस्टिस ऐसे होता है, ये टेस्टिस यहाँ पर ऐसे मिलेंगे आपको। और यहाँ पर इपिडिडाइमिस होता है यहाँ पे। और यहाँ से बनता है भास डिफरेंस। यहाँ से ऐसे बनते हैं भास डिफरेंस, और यहाँ पे भास डिफरेंस हो गया। और इसके अंदर होता है छोटे छोटे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, जिसमें आपको स्पर्मेटोजोआ बनता है। दोनों तरफ से, दोनों टेस्टिस से स्पर्मेटोजोआ बनता है यहाँ पे, है ना। यहाँ होता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, ये टेस्टिस हो गया, या भास डिफरेंस हो गया। सेम इसी तरह से इधर भी अगर हम चलते हैं बात को, अगर यहाँ भी इधर टेस्टिस हो गया आपका, और यहाँ पर इधर हो गया एपिडिडाइमिस। और यहाँ से बनता है भास डिफरेंस, जो भास डिफरेंस प्रोस्टेट ग्लैंड के साथ अटैच कर जाता है, इजाकुलेटरी डक्ट में जाके मिलते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे अंदर में हो गया आपको सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हो जाते हैं यहाँ पे, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। और यहाँ पे आपको टेस्टिस हुआ, एपिडाइमिस हुआ, भास डिफरेंस हुआ। और यहाँ पे क्या होता है ना कि ब्लड वेसल्स होते हैं। टेस्टिकुलर आर्टरी से ब्लड आता है और टेस्टिकुलर वेन से ब्लड निकल जाता है। ये आपका आर्टरी है और यहाँ पर वेन है। यहाँ पे इसी तरह सेम यहाँ पे आर्टरी होगा और यहाँ ब्लड सप्लाई करेगा, वेन से निकल जाएगा। तो ये आप पूरा स्ट्रक्चर समझ गए। आप इसको एक बार रिपीट कर देते हैं। ये हो गया बाहरी स्किन है, ये बाहरी स्किन है। और यहाँ पर टुनिका वेजालिस प्रोसेस है। यहाँ पे आपको ब्लड वेसल्स हो गया, ब्लड वेसल्स। यहाँ पे टेस्टिस हुआ, एपिडाइमिस हुआ, ये भास डिफरेंस है। होता क्या है कि टेस्टिस के अंदर बनता है स्पर्मेटोजोआ। यह स्पर्मेटोजोआ यहाँ से बनने के बाद मैच्योर होकर के और इसी भास डिफरेंस से होकर के और इजाकुलेशन के साथ भाग लेता है। ये तो दोनों टेस्टिस का काम है स्पर्म बनाना और साथ में टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन का सिंथेसिस करना, ये तो काम होता है इसका। अब चलिए हम लोग बात करने जा रहे हैं कि आखिर अल्ट्रासोनोग्राफी करने की आवश्यकता क्यों पड़ता है, किस वजह से हम लोग इसको करना पड़ता है अल्ट्रासोनोग्राफी। तो ये देखिए, स्क्रॉटम में या कोई भी तरह का दिक्कत हो, चाहे साइज बहुत बड़ा हो जा रहा हो, साइज घट जा रहा हो, या फिर उसमें और भी अल्टरेशन आती है, तो उस केस में अल्ट्रासोनोग्राफी कराते हैं। क्या क्या है कराते हैं? सबसे पहले कराते हैं हम लोग स्क्रॉटम के इनलार्जमेंट पे। पहला इनलार्जमेंट और दूसरा एट्रोफी हो जाने पर। तो पहले इनलार्जमेंट पे कराते हैं,
यानी कुछ पेशेंट में स्क्रोटम बड़ा हो जाता है। स्क्रोटम बड़ा होने का रीज़न क्या है? सबसे पहला रीज़न है टुनका वेजाइनलिस में इसमें पानी भर जाना। इसमें पानी भर जाता है तो क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोसील बोलते हैं। इसे पानी भर जाता है, फ्लूइड भर जाता है इसमें, तो हाइड्रोसील बोलते हैं। इसमें अगर ब्लड भर जाता है तो उसको हीमोसील कहते हैं। इसमें पस भर जाता है तो पायोसील बोलते हैं। इसमें स्पर्म भर जाता है तो स्पर्मोसील कहते हैं। यानी कि यह कंडीशन होता है कि यानी कि इसमें अगर बाई द वे पानी भर जाता है हाइड्रोसील बोल दिए। इस तरह से अगर बाई द वे यहाँ पर जो यहाँ जो वेन होता है ना, आर्टरी, ये आर्टरी और यहाँ पर वेन बनता है, किसी कारण से वेन डायलेट कर जाता है तो उसको वेरिकोज वेन कहते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे? वेरिकोसील कहेंगे। वेरिकोसील यानी अगर अबनॉर्मल डायलेट कर जाता है अगर यहाँ पर, तो वेरिकोसील इसके कारण भी स्क्रोटम इलाज कर जाते हैं। यानी हाइड्रोसील के कारण भी इलाज करता है, हीमोसील के कारण इलाज करता है, पायोसील के कारण इलाज करता है, और इधर में वेरिकोसील के कारण भी इलाज कर जाते हैं। और इससे अब कैसे इलाज करता है? अब इलाज करता है ऑर्काइटिस के कारण। अगर इस टेस्टिस में इन्फ्लामेशन हो जाता है ना, इसको ऑर्काइटिस बोलते हैं। ऑर्काइटिस, इसमें इन्फ्लामेशन हो गया तब भी इलाज कर जाता है। ट्यूमर हो जाता है ना तब भी इलाज करता है। टेस्टिस में ट्यूमर जैसे टेराटोमा हो गया, या ट्यूमर अगर हो जाता है बेनाइन ट्यूमर, मेलिग्नेंट ट्यूमर, या इसको ट्यूमर बन गया तब भी इलाज कर जाते हैं। और सिस्ट बन गया तब भी इलाज कर जाता है, ट्यूमर के कारण भी और सिस्ट के कारण भी। ट्यूमर और प्लस सिस्ट, इस सब के कारण होता है इलाज करता है। और इसके बारे में मालूम होगा ना, सबका इलाज अलग अलग है, इसीलिए हमें प्रॉपर जानकारी होना करना पड़ेगा। अल्ट्रासोनोग्राफी बहुत अच्छा साधन है, ये पता लगेगा कि इलाज क्यों हुए हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी आपको अच्छा साधन है जिससे आपको बता देगा कि हाइड्रोसील है कि नहीं। हाइड्रोसील का ट्रीटमेंट अलग है, हीमोसील का ट्रीटमेंट अलग है, पायोसील का अलग है, स्पर्मोसील का अलग है, वेरिकोसील का अलग है, ट्यूमर का अलग है, इन्फ्लामेशन का अलग है, सिस्ट का अलग है। एक जैसा ट्रीटमेंट नहीं है। ये अल्ट्रासोनोग्राफी जब कराते हैं तो उसमें आपको मिल जाता है कि इसमें कहाँ पे क्या दिक्कत है, और जो दिक्कत होता है उसके बाद ही हम लोग इलाज करते हैं। ऐसे तो इलाज में तो सब मिलता है आपको, तो इलाज में समझ में आपको आया। तो अल्ट्रासोनोग्राफी कराने पर जब भी इलाज रहता है ना, यूएजी कराने पे आपको सारे डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं इसमें कि उसमें इलाजमेंट किस कारण से हुआ है। दूसरे नंबर पे आता है आपको, अच्छा ये भी आपको रहता है कि राइट साइड वाले इलाज है, लेफ्ट साइड में इलाज है, या दोनों इलाज है, ये और ज़्यादा कंफर्म हो जाता है इसमें। दूसरी तरफ जो होता है आपको एट्रोफी, कुछ लोगों का टेस्टिस एट्रोफी हो जाता है, सिकुड़ जाता है, या कुछ लोगों का टेस्टिस अनडिसेंडेंट रहता है, यानी एक टेस्टिस रहता है स्क्रॉटम में और एक टेस्टिस रहता है अब पेल्विक एरिया में। ऐसा भी होता है अनडिसेंडेंट टेस्टिस, किसी किसी का दोनों टेस्टिस ऊपर में रहता है, तो या फिर किसी किसी का टेस्टिस धीरे धीरे सिकुड़ जाता है। टेस्टिस वेरिकोसिल वाला का टेस्टिस क्या होता है? वेरिकोसिल वालों का टेस्टिस एट्रोफी हो जाता है। हाइड्रोसिल वाला का तो ठीक रहता है, ये वेरिकोसिल वाला का टेस्टिस धीरे धीरे अब्सेंट हो जाते हैं, एकदम सिकुड़ जाता है वहाँ पे। तो वो भी बात है, प्लस और भी कोई कंडीशन है जिसमें टेस्टिस का जाना, जैसे क्लाइनीफेल्टर सिंड्रोम होता है वो, तो उसमें भी तो टेस्टिस होता है वो छोटे होते हैं ना। तो टेस्टिस अनडिसेंडेंट है, या एट्रोफी हो गया है, या अब्सेंट हो गया है, या एजेनेसिस है, तो इसको ही पता हम लोग आता है अल्ट्रासोनोग्राफी से। जिसका स्क्रोटम एकदम छोटा हो, एकदम स्मॉल साइज का हो, तो उसका भी हम लोग यूएसजी कराते हैं। तो एक तो जिसका इनलार्ज हो गया उसका भी, और जिसका छोटा हुआ उसका भी करा लेते हैं, तो तभी तो हम इलाज करेंगे प्रॉपर ना। हाँ, लेकिन इनफर्टिलिटी वाले केस में कराने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि इसको जब भी हम कराते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी तो साइज बड़ा होने से, साइज छोटा होने से, इसके अंदर हार्डनेस होने से, कोई मांस मिल रहा हो तब उस केस में, ये सब याद रखिएगा। रिपोर्ट में क्या मिलेगा आपको? अगर साइज बढ़ा रहेगा स्क्रोटम का तो जो कॉज होगा ना वो आपको रिपोर्ट में आ जाएंगे, जैसा जैसा कॉज होगा, क्योंकि वो हम तो ट्रीटमेंट में बताएंगे आपको ना
कि इसका इलाज कैसे होता है, आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। किसी भी तरह का अगर रिपोर्ट मिलता हो, अगर यूएसजी स्क्रोटम का कोई भी अबनॉर्मलिटी हो, तो इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट है। हाँ, 100% कुछ कुछ में दिक्कत हो जाती है, जैसे क्लीफेल्टर सिंड्रोम का 100% इलाज नहीं हो सकती है। वेरिकोसिल में आपका बिल्कुल इलाज है, हाइड्रो सबके इलाज इसमें है। ये कुछ कुछ में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है। आप इसमें अल्ट्रासाउंड करा के हमें आपसे अगर कंसल्ट करते हैं, बाय द वे उसमें फ़ोन नंबर दिया हुआ होगा, आप कंसल्ट कीजिएगा, रिपोर्ट भेजिएगा। लेकिन हाँ, रिपोर्ट कराने के बाद ही तो जो भी डिजॉर्डर होगा आपको अल्ट्रासोनोग्राफी में फाइंडिंग हो जाते हैं, और जैसा डिजॉर्डर होगा उसका इलाज होती है। बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।